नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां 4 पहिया वाहन हुआ अनियंत्रित, पेड़ में टकराने से 2 युवकों की मौत। आगे चर्चा होगी बालाघाट की, जहां सीएम राइस विद्यालय परसवाड़ा में आयोजित समर कैंप हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां हिंगोली जिले के बसमत में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है। यहाँ अनियंत्रित 4 पहिया वाहन सड़क किनारे पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। देवरिया जिले के थाना तरकुलवा अंतर्गत रतनपुरा और गोंडा जिले के तरफगंज के रहने वाले थे मृतक। नितेश पांडे तहसील पयागपुर में चालक और प्रेमचंद रसोईया के पद पर थे कार्यरत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंडा बहराइच मार्ग पर हुआ हादसा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद शुक्ला की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के सीएम राइस विद्यालय परसवाड़ा में आयोजित समर कैंप का समापन किया गया। कैंप में कक्षा तीसरी से 12वीं तक के लगभग 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समापन के मौके पर अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां छात्र छात्राओं ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य मानेश्वर ने बताया कि छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सीख सके, जिसके लिए शासन के निर्देश अनुसार ग्रीष्म अवकाश 27 अप्रैल से 6 मई तक समर कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ डिश पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग इत्यादि कार्यक्रम गतिविधियां स्कूल में हुई। वहीं कार्यक्रम में सीएम राइस स्कूल के प्राचार्य मानेश्वर और कन्या विद्यालय के प्राचार्य डीडी ठाकरे, शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, पालकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सर, किस प्रकार के आयोजन हुए और किस प्रकार के बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया? सर, हमारे शासन के निर्देशानुसार और डिपार्टमेंट विज्ञान विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 27 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक हमारी संस्था में समर कैंप का आयोजन किया गया है। और ये समर कैंप का उद्देश्य हमारे जो बच्चे हैं, ग्रीष्मावकाश है, ग्रीष्मावकाश में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधि है वो सीख सकें। जैसे पेंटिंग है, क्ले मॉडलिंग है, इसके अलावा इंस्ट्रू पर जो संगीत वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बजाना सीख सकें। यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं वो उसको ग्रहण कर सके, सीख सके। कितने बच्चों ने यहाँ भाग लिया इसमें? लगभग 90 के आसपास बच्चों ने भाग। कितने दिन चला है सबसे? ये 10 दिवसीय समर कैंप। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना से है। यहाँ मुक्ताईनगर तालुका के कुरहा काकोड़ा के श्रीराम हरिभाव इंगाले नामक युवक ने रावेर लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के उम्मीदवार श्रीराम दयाराम पाटिल की जीत के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 4 जून तक श्रीराम पाटिल के चुने जाने तक चप्पल नहीं पहनेंगे। श्रीराम इंगले अपने गांव काकोड़ा के साथ मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र में जीत के लिए प्रचार कर रहे हैं और श्रीराम पाटिल को जिताने की अपील कर रहे हैं। श्रीराम हरिभाऊ पाटील पुरा महाविकास आघाडीचा आपण काम करतो आहे। त्यांना निवडून आणण्यासाठी श्रीराम दयाराम पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो आहे। जोपर्यंत ते निवडून येत नाही तोपर्यंत आपण चप्पल घालणार नाही असा आपण संकल्प केला आहे। महाविकास आघाडी शरदरावजी पवार यांचे उमेदवार श्रीराम दादा त्यांना निवडून आल्यापर्यंत आपण चप्पल घालणार नाही असा मोठा संकल्प केला आहे आणि गावागावात जाऊन आपण त्याचं काम करतो आहे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ हिंगोली जिले के बसमत में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 38 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ। शेख हत अपनी बहन के घर गए थे। शादी समारोह में गहने बनवाने की बात चल रही थी। उसी वक्त संगीता कातोरे वहां आई और कहा, सुनार हमारे करीबी हैं, अगर सोना लेना है तो आपको सोना अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। फिर ये बात शेख आहत और उनके परिजन शेख खलील को समझ में आई। उन्होंने सोना खरीद कर वापस अपने बहन के घर गए। तभी जालसाजों ने मिलकर एक साजिश रची, हमें इसी तरह का सोना खरीदना है और हमारे परिजनों को दिखाकर आपको वापस सोना ला कर देते हैं, ऐसा बताकर खरीदा सोना। और अब्दुल अहद शेख खलील और उनके परिजनों को धोखाधड़ी का पता चलते ही पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। 3 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। देखते हैं पुलिस सोना चोरों से वापस सोना लाने के लिए कितनी अहम भूमिका निभाती है। अब्दुल वहाब अब्दुल समद शेख रहना शिवाजी नगर बसमत, इन्होंने उनकी लड़की की शादी के लिए 50 तोला सोना उनकी पहचान पर संगीता कातोरे इनके माध्यम से लिया था और वो सोना लेके संगीता कातोरे के घर गए थे। संगीता कातोरे घर जाने के बाद में
उनके रिश्तेदार और पहचानत वाले इन्होंने सैयद अनवर और उनकी बेगम इन्होंने हमारे परिजनों को दिखा के आते सोना और हम वापस ला के देते, ऐसा कहकर उनके पास से लेके गए और बाद में आए ही नहीं। ऐसा होने के बाद में 1 महीने में उन्होंने फिरियादी ने देख लिया कि ये वापस ला के नहीं दिए, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके फिरियाद दी है। 5 जनों के ऊपर 420, 406 कलम की तहत गुना दाखिल हुआ है। तपास शुरू है। 2 आरोपी अटक है। 6 तारीख तक PCR है। तपास शुरू है। तो अभी 3 आरोपी मिले क्या सर वो? नहीं, अभी तक मिले नहीं। अच्छा, अभी ये PCR कितने दिन रहेगा इनका? 6 तारीख तक। 6 तारीख तक। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जगह जगह विभिन्न सम्मेलन कर रही। इसी क्रम में जिले के मोहाना चौराहे के पास किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों का जनसैलाब उमड़ा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी शामिल और भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान समेत जिला स्तर के पदाधिकारी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में जनसभा कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को लेकर संबंधित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। सरकार ने आह्वान किया है भारत के किसानों से। आज से 30 साल पहले भारत का किसान जैविक करता था। आप लोग तो जिस क्षेत्र पर है, यहाँ पर काला नमक केवल जैविक के कारण होता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान ये है कि सभी किसान अपनी खेती में थोड़ा थोड़ा जैविक करना शुरू करें। भारत को केमिकल करना है तो धीरे धीरे जैविक की ओर बढ़ाना है। जैविक के लिए सब्सिडी चल रही है। सर, किसान के लिए जो काला नमक के लिए क्या हो रहा है? बहुत जल्दी पाल साहब करने वाले हैं। अभी पाल साहब माननीय मंत्री जी के पास जाने वाले हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के अन्नदाता को किसी प्रकार का संकट नहीं होगा और भारत को नशा मुक्त, जहर मुक्त बनाना है तो जैविक कृषि की ओर वापस लेके आना है। आपने देखा होगा नैनो यूरिया बनाने का काम किया। अभी हमने विषय नहीं रखा है, रखना था। अन्नदाताओं के लिए श्री अन्न देने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज के आधार पर। इसलिए अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, अखिलेश जी को स्वयं पता नहीं है कि उन्होंने अपनी सरकार में क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो गारंटी ली है, इसलिए उनकी गारंटी को देश स्वीकार कर रहा है। सर, सम्मान निधि दे रही है, इस बार जीतेगी तो क्या करेगी किसानों के लिए? किसानों का तो यह इसलिए सम्मान निधि दिया, वो कारण ही किया है। उन्होंने कहा कि हम सम्मान देने का काम करेंगे, दे रही है और आगे किसानों के हित के लिए कई योजनाएं पेंडिंग है, उनको पूरा करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जो है सभी के लिए तो किया जा रहा है, लेकिन मीडिया के लिए कुछ नहीं किया जा रहा सरकार में, तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको मालूम है, आपकी मीडिया की रिपोर्ट, आपकी दिल्ली के अंदर लड़ाई किसने ली है? लड़ी है आप लोगों की पढ़ाई जो होगी। मैं बेसिकली पत्रकार हूँ, मेरी शिक्षा जो है पत्रकारिता की, मैंने परास्नातक पत्रकारिता से किया है। मजीठिया आयोग की लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहुत जल्दी उसका क्रियान्वयन होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। अखिलेश जी का कहना है कि यही भारत भाजपा की तीसरी सरकार आई तो खाद जो है बहुत भी मिलेगा। तो अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, उनकी सरकार का अखिलेश जी जाने। मोदी जी ने हर चीज़ की गारंटी ली है। किसी प्रकार का कोई संकट भारत के किसान को ना होने दिया जाएगा, ना हुआ है और ना आगे होगा। माननीय पाल साहब इसकी गारंटी लेते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।